बच्चे लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि एनिमल किंगडम को किस किस प्रकार से हमने बांटा हुआ है, तो और किसके बेस पे बांटा हुआ है। जैसे हमने देखा सीलोम, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, ठीक है ना, इन सब बेस पे। और साथ ही साथ हमने कुछ 3 कैरेक्टर्स और बनाए थे। 3 क्या है, मेन कैरेक्टर्स है। इसको जो 2 क्लासों में बोल सकते हैं हम, तो उसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड क्या होते हैं, किसी भी एनिमल के अंदर, ठीक है ना, किसी भी एनिमल के अंदर। अगर ये बैकबोन जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी से बोला जाता है बैकबोन है, ठीक है ना, नोटोकोड। ये या तो प्रेजेंट हो या प्रेजेंट नहीं हो। जो जिसमें प्रेजेंट नहीं पाई जाएगी, जिसमें मतलब एब्सेंट होगी, वो क्या होंगे नॉन कॉर्डेट्स। इनको देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। कॉर्ड का मतलब होता है रॉड। कॉर्ड का मतलब अगर समझा जाए, ठीक है, कॉर्ड होता है ना, इसका एक्चुअली मतलब होता है रॉड। रॉड को और हिंदी में बड़ा बदला जाए तो इसका मतलब होता है छड़ी, ठीक है ना। क्या होता है, छड़ी। तो जो हमारी बैकबोन होती है कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, बिल्कुल छड़ी के समान पाई जाती है, लंबी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉर्ड। नोटो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बैक। या दूसरी भाषा में इसको यूज़ कर सकते हैं हम किसके रूप में, नर्व के रूप में, नर्वस सिस्टम के रूप में, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम के रूप में। इस कॉर्ड में से ही होके या इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर में से ही होके हमारा क्या जाता है, नर्वस सिस्टम के लिए सारे न्यूरॉन्स जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम बात कर सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें या तो प्रेजेंट हो नोटोकॉर्ड या एब्सेंट पाया जाए, उसके बेस पे। सेकंड हमने लिया है, मेन कैरेक्टर है नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम। या एक वर्ड और लगा देता हूँ मैं, डॉर्सो ट्यूबुलर। डॉर्सो का मतलब होता है उसकी जो ऊपर वाली सतह है उस पर पाया जाए। कई जो एनिमल्स होते हैं उनमें वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो और ट्यूब के रूप में पाया जाए तो इन बेस पे बांटा है। थर्ड हमने बांटा है गिल्स के आधार पर, ठीक है ना। गिल्स क्या होते हैं, कोई भी रेस्पिरेशन, कोई भी एक्वेटिक एनिमल होता है, कोई भी एक्वेटिक एनिमल होता है मतलब पानी में रहने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल, ठीक है ना, वो रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से करता है, गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है, ठीक है ना। तो अभी हम चालू करने वाले क्या, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ओके, एनिमल किंगडम। तो मोस्टली एनिमल किंगडम को हम इन 3 कैरेक्टर के बेस पे, इन 3 कैरेक्टर के बेस से 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 2 ग्रुप में क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है नॉन कॉर्डेटा। ये कॉर्ड शब्द कहाँ से बन के आया है, इधर से बन के आया, रॉड लाइक स्ट्रक्चर से, कॉर्डेटा, ठीक है ना। नॉन का मतलब होता है नहीं या एब्सेंट वाला। सेकंड ग्रुप हो जाएगा कॉर्डेटा। सेकंड ग्रुप क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नॉन कॉर्डेटा ग्रुप है, इसमें भी हम कहाँ चलते हैं, हमेशा इधर लिख देता हूँ मैं, लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है ना। हमेशा हम कहाँ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ जाएंगे, नॉन कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट की तरफ। कोऑर्डिनेट जो है ये डेवलप पाए जाएंगे, कोऑर्डिनेट जो है डेवलप पाए जाएंगे, क्योंकि इनमें नर्वस सिस्टम एक स्पेशल टाइप का मिल रहा है। नॉन कोऑर्डिनेट क्या है, अनडेवलप्ड पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी एनिमल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिज्म में भी एनिमल की बात कर रहा हूँ। तो एनिमल में सबसे पहले क्या आए थे, सबसे पहले इस धरती पर क्या आए थे, नॉन कोऑर्डिनेट्स आए थे। नॉन कोऑर्डिनेट्स से ही थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, मतलब इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था, एक सिंपल एनिमल था, उसमें कुछ चेंजेस आए और वो किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं और इसमें भी क्या चलेंगे हम, लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो इसमें सबसे पहला फाइलम आता है, फर्स्ट फाइलम आता है इसमें प्रोटोजोआ।
जिनको हमको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। फर्स्ट फाइलम आते हैं इनमें प्रोटोजोआ, सेकंड फाइलम आते हैं इनमें पॉरी फेरा, थर्ड फाइलम इनमें आता है सीलेंट्रेटा। इनको देख लेंगे हम सारे के सारे। सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट फाइलम आता है प्लेटी हेलमिंथीज। इसके बाद में आता है एस के हेलमिंथीज। ठीक है ना, कौन सा आता है, एस के हेलमिंथीज। नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे एनेलिडा। फिर आता है ऑर्थोपोडा, जिसमें सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम होता है इस धरती का, आर्थ्रोपोडा। 8 नंबर पे आता है मोलस्का। देन आता है 9th नंबर पे आता है एकाइनोडर्मेटा। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। कुछ बुक्स में सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिंथीज के बीच में एक ग्रुप और आ जाता है, टीनोफोरा। क्या आ जाता है, टीनोफोरा और आ जाता है। इनको हम लोगों को डिटेल में देखना है, ठीक है ना। फिर बात आती है कॉर्डेट को। कॉर्डेट को हम लोग मोस्टली क्या है, 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। कॉर्डेट को हम लोग क्या है, मोस्टली 2 ग्रुप में बांट सकते थे। वो 2 ग्रुप कौन कौन से, पहला ग्रुप होता है इनवर्टिब्रेट्स, इसको भी समझेंगे क्या है। सेकंड होता है वर्टिब्रेट्स। सेकंड क्या होता है, वर्टिब्रेट्स। ओके, देखो कुछ एनिमल होते हैं, उनमें जो नोटोकॉर्ड है बिल्कुल रॉड लाइक पाई जाएगी, इस प्रकार से पाई जाएगी। इसको हमने बोला है नोटोकॉर्ड। इसको हमने क्या बोला है, नोटोकॉर्ड। ओके, ये तो क्या हो जाएगी, ऐसा कोई भी एनिमल इसमें इस प्रकार से पाई जाए, मतलब गुच्छे ना पाए जाए, इस प्रकार से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ना पाई जाए, ठीक है ना, मतलब सीधी इस प्रकार से रॉड के रूप में पाई जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे नोटोकॉर्ड। और ऐसा कोई भी एनिमल इसमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। किस में, इनवर्टिब्रेट्स में बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ये नोटोकॉर्ड, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड की, ठीक है ना, जैसे ये नोटोकॉर्ड क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती है। ये रिंग कुछ इस प्रकार से हैं, 2 कड़ियाँ आपस में क्या हुई है, 2 रिंग आपस में क्या है, जुड़ी हुई पाई जा रही है। और इन रिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टिबल कॉलम। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिबल कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने साइड में बनाया हुआ है, जैसे कि ह्यूमन में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वर्टिबल कॉलम्स मिलते हैं। लेकिन कुछ एनिमल होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड मिलती है, वो क्या है, रॉड लाइक के रूप में मिलती है, इन वर्टिबल कॉलम्स में चेंज नहीं होती है। ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें वर्टिबल नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाए, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज हो जाए, क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। तो ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मतलब सीधी इस प्रकार के रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या पाई जाए, रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाए। तो इस प्रकार के मोस्टली क्या होते हैं, 3 ग्रुप पाए जाते हैं। पहला होता है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा होता है यूरोकॉर्डेटा, थर्ड होता है सेफेलोकॉर्डेटा। थर्ड क्या होता है, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है ना। अभी हमने बात की नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के हमने बोला नोटोकॉर्ड एब्सेंट, क्या बोला, नोटोकॉर्ड माइनस लगा देता हूँ यहाँ, एब्सेंट। ओके, नोटोकॉर्ड क्या हो गई, एब्सेंट। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्लस लगाया, पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंट पाया जाए, क्या पाया जाए, प्रेजेंट पाई जाए, ठीक है ना। कॉर्डेट में भी हमने 2 में बांट दिया, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होगी, इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगी, इन इसलिए लगाए हैं
जिनमें वर्टिकल कॉलम्स में चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। वर्टिब्रेड्स जो वर्ल्ड है कहाँ से निकल के आया है, वर्टिबल कॉलम से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया है, वर्टिबल कॉलम्स से निकल कर आया है वर्टिब्रेड्स वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इनवर्टिब्रेड्स जिसमें नोटोकॉर्ड ही पाई जाए, ओनली क्या पाई जाए, नोटोकॉर्ड ही पाई जाए, ओके। जैसे कि हमने बोला हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, यूरो का मतलब होता है कोई भी यूरिन से संबंधित, ठीक है ना। सेफेलो का मतलब होता है ब्रेन से, मतलब ब्रेन तक क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड पाया जाए। हेमिकॉर्डेटा जिसके हाफ बॉडी में क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड। फिर हम बात करते हैं किसकी, वर्टिब्रेड्स की। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्रेड्स की। तो वर्टिब्रेड्स में फर्स्ट ग्रुप आता है आपका फिशीज, मछलियों का ग्रुप। कौन सा आता है, मछलियों का, जिनमें क्या हो जाती है, नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाती है, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज होती है। सेकंड आता है फिशीज, कहाँ पाई जाती है, सबको पता है फिशीज पानी, मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, पानी में। हमको पानी से ही डेवलपमेंट निकालना है, हमको क्या करना है, पानी से ही डेवलपमेंट निकालना है। पानी में पूर्ण रूप से फुली या कम्प्लीटली क्या होती है, एक्वेटिक होते हैं। सारे के सारे फिशीज़ के एनिमल क्या होते हैं, कम्प्लीटली एक्वेटिक होते हैं। सभी के सभी एनिमल, सभी के सभी फिशेज कहाँ पाई जाएगी, पानी में पाई जाएंगी। अब पानी से हमको कहाँ की तरफ आ रहा है, लैंड की तरफ आना है, धरती की तरफ आना है, भूमि की तरफ आना है, ठीक है ना। जैसे कि मेंढक, जैसे कि क्या होता है, मेंढक, एम्फीबिया। मेंढक क्या होता है, पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। तो हम पानी से कुछ बाहर निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, पानी से बाहर की तरफ, धरती की ओर निकल रहे हैं, लैंड की ओर निकल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल्स, ठीक है ना, जिसमें क्रीपिंग मूवमेंट जो भी करता है, जो जिनका भी जो चेस्ट रीजन होता है, जिसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक पार्ट बोलते हैं, क्या किससे टच होके चलता है, धरती से टच होके चलता है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं स्नेक की, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, लिजार्ड की, मत छिपकली इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, क्रोकोडाइल की, मगरमच्छ की, एलिगेटर की, ठीक है ना, घड़ियाल जिसे बोला जाता है, टॉर्टोइस की, कछुए की। तो इन सब की हम लोग मोस्टली बात कर सकते थे, ठीक है ना, रेप्टाइल्स में। फोर्थ नंबर पे आता है क्या, एबीज, जिसमें बर्ड्स आते हैं, सारे के सारे क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। और देन आता है सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप आता है मैमल्स का। क्या आता है, सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप आता है किसका, मैमल्स का, ओके। तो ये आपका कुछ सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, हमने किसके आधार, किसके बेस पे किया है इसे, किसके बेस पे किया है। पहला था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बैकबोन के प्रेजेंस में। सेकंड था प्रेजेंस ऑफ डोर्सोट्यूबुलर नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका फेरिंजियल गिल स्लिट्स के बेस पे, क्योंकि जितने भी ये एनिमल पाए जा रहे हैं सारे के सारे क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। सारे के सारे क्या है, मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है। जैसे फिशीज एक्वेटिक हो गया, एम्फीबिया में एक्टिव क्या होता है, एक्वेटिक है। हेमिकॉर्डेटा, यूरोसेफेलोकॉर्डेटा सब वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल। तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाए, गिल्स पाए जाएंगे। रेस्पिरेशन के लिए क्या पाए जाए, गिल्स पाए जाए, ठीक है ना। तो हमने इसको बांटा किसमें, लोअर कॉर्डेट टू हायर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल की तरफ हम जा रहे थे एनिमल किंगडम को। पहले हमने बांटा नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में। नॉन कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी, कॉर्डेट में जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। फर्स्ट हमने बात की प्रोटोजोआ, फर्स्ट हमने किसकी बात की, प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, एक्चुअली में प्रोटोजोआ, प्रोटो का एक्चुअली मतलब होता है फर्स्ट, इस धरती पर आने वाला पहला, इस धरती पर आने वाला पहला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, इधर देखते हैं, इसमें समझते हैं। प्रोटोजोआ फर्स्ट ये वाला था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम लोग किसमें, दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं आसानी से। प्रोटोजोआ को क्या कर सकते हैं हम लोग, दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं आसानी से। पहला मैं वर्ड बनाता हूँ इससे प्रोटो, सेकंड वर्ड है जो,
जोआ वर्ल्ड को जब हमने इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो कि आज तक हम लोग पढ़ते हैं, जोआ को हमने किस में चेंज किया है, इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है ज़ोन, जिसका मतलब होता है ज़ोन। और ज़ोन का आपको जू का मतलब आपको एक्चुअल में पता हुआ है क्या होता है, एनिमल, ठीक है ना। जैसे कि जू में जूलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो ज़ोन का मतलब होता है एनिमल, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। अगर प्रोटोजोआ को अब देखा जाए, प्रोटोजोआ में क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एनिमल, तो हम भी इससे कह सकते हैं हमने प्रोटोजोआ से चालू किया। किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन हमने कहाँ से चालू किया, प्रोटोजोआ से चालू किया, और कहाँ तक लेके आए हम लोग, मैमल्स तक लेकर आए। कहाँ तक लेकर आए हम लोग, मैमल्स तक लेकर आए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, ओके, जहाँ से हम लोअर लेवल टू हायर लेवल आ रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर आ रहे हैं, ये कहला रहा है आपका एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कहला रहा है। अब इन सारे ग्रुप्स को हमको क्या करना है, एक एक डिटेल स्टडी करना है, एक एक की क्या करनी है, हमको डिटेल स्टडी करनी है। तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।